जई भूका, ए जमाना के डर से बिछड़ जई भूका। कि जब तक गंगा यमुना में पानी रही, क्या क्या प्यार वार भी हुआ क्या सर? एक रील्स आपका बड़ा ट्रेंड कर रहा था, हमने भी देखा कि घड़ी में बज गई 4, कुछ करबो न कैला। क्या मतलब था? क्लास में घड़ी दिखाना, 4 बज जाना। देखिए पढ़ाने के दरमियान ऐसा होता रहता है। गज से समझ में आता है। एक आपका बड़ा ट्रेंड चलता है कि गांठ दे, इसका क्या मतलब होता है? देखिए गांठने का मतलब जो है, सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि गली के कुत्ते भी जीजा कहने लगते हैं। काहे कि केतनो शरीफ बड़ा नौकरिया अगर ना होई नु तो गाँव में जो तारीफ करता कि बहुत बढ़िया लड़का हो, बहुत बढ़िया है, बड़ा संस्कारी बा, उहे गरिया। हम ये मानते हैं शिक्षक किसी भी रूप में हो, अगर वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है और ओकरा से अगर लड़का प्रभावित बा और नौकरी कर लेता तो सबसे बढ़िया। और बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि चंपारण के किसी गांव में चले जाइएगा तो जुबैर सर का चेला जो है वहां पे झंडा गाड़ के बैठा है किसी न किसी सरकारी नौकरी। हंस कर, गा कर, नाच कर फिल्म बनाने वाले बहुत सारे एक्टर आपने देखा होगा। अभी इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी के सुप्रसिद्ध शिक्षक जुबैर सर के इंस्टीट्यूट में है। जैसा देख सकते हैं कि तमाम तरह के स्टूडेंट यहाँ पर है और जुबैर सर हमारे साथ है। जुबैर सर, कई सारे सवालों के कटघरे में आज हम जुबैर सर को खड़ा करेंगे, क्योंकि मोतिहारी का एक ऐसा मात्र कोचिंग संस्थान है जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल रहता है। लोग कहते हैं, पहले के जमाने के लोग कहते थे कि गुरु वही जो बच्चे के दिमाग में सब चीज उतार दे, लेकिन यहाँ तो गुरु जी बच्चे के दिमाग में तो उतार ही रहे हैं, बशर्ते सोशल मीडिया पर भी उतर गए हैं। इसीलिए हम आज जुबैर सर को अपने सवालों के कटघरे में अदालत में खड़ा करेंगे और सारे जितने भी इन पे आरोप लगे हैं, क्या अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, या सोशल मीडिया पे एकदम हैक बनाकर लोगों को माइंड हैक कर लिया, बच्चों को हैक कर लिया है, और सारा जितने भी छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां होते हैं, सभी लोग इन्हीं के पास आ जाते हैं। इन सभी सवालों के कटघरे में खड़े रहेंगे जुबैर सर। देख सकते हैं एकदम पूरा तरीके से बिहारी स्टाइल में गमछा लगाकर खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा शाह न्यूज में। सबसे पहले तो शाह न्यूज में जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। जुबैर सर की तरफ से, चंपारण की धरती से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। माइक देखकर आपका टोन थोड़ा सा डाउन हो रहा है, वीडियो में टोन काफी ज्यादा रहता है। डरे हुए तो नहीं ना? नहीं, डरना क्या है, शिक्षक है तो शिक्षक कहाँ किसी से डरता है। शिक्षक ही प्रारंभ करता है और चीजों को अंत करता है, तो शिक्षक तो डरने वाली प्रजाति है ही नहीं। और ये आपका प्रारंभ भी करता है, निर्माण भी करता है, खत्म भी करता है, तो शिक्षक किसी से नहीं डरता है। चलिए, जो भी आज आप हमारे सवालों के कटघरे में अदालत में खड़े हैं, आप यह पहले प्रण लीजिए कि जो भी सवाल का जवाब देंगे सही देंगे। और हम लोग सही बोलते हैं। अब बोलने का जो तरीके हैं थोड़ा सा गड़बड़ है। आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज है तो उसमें बहुत सारा डबल मीनिंग की बातें हो रही है, तो मतलब थोड़ा सा समझने के ऊपर है। अब हर बातों को हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन सही बोलना है ना। हाँ, सही तो बोलते हैं। तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। पहला, कि आपके क्लास में आज तो बच्चे कम है, बाकी हम देखते भी और बारे में जानते भी हैं कि पूरा क्लास में पूरा भरा रहता है, बाहर भी स्टूडेंट रहते हैं, खिड़की से भी पढ़ाई करते हैं, सुनने में मुझे आया। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप टीचर है, बच्चों को शिक्षा दान करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है आपका? बस लक्ष्य यही है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं। शुरू में जब हम पटना से अपना स्टार्ट किए पढ़ाना, उसके बाद मुजफ्फरपुर में आए और फिर जब मोतिहारी में आए, हम सोचे कि ये मेरा मोतिहारी जन्मभूमि है, तो बाहर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, बहुत बच्चे अच्छे कर रहे थे, तो फिर हम सोचे कि अपने जो जन्मभूमि है उसको कर्मभूमि क्यों ना बनाया जाए। और फिर अपने जन्मभूमि पर हम आए, देखे यहाँ पे बच्चों में जो है पढ़ाई को लेकर जो काफी मतलब जागरूकता था, लेकिन वो लेवल नहीं मिल रहा था जिससे जो है उनको सफलता के मंजिल तक वो पहुंच सके। और फिर हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया और लगभग 10 सालों से यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक 10 से 12 हजार बच्चों को पढ़ाए होंगे और बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि चंपारण के किसी गांव में चले जाइएगा तो जुबैर सर का चेला जो है वहां पे झंडा गाड़ के बैठा है किसी न किसी सरकारी नौकरी में। सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात है, और ये हम नहीं कह रहे और जुबैर सर भी नहीं कह रहे, क्योंकि मोतिहारी के जितने भी बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, टेक क्लासेज में पढ़ते हैं, इस चीज को दोहराते रहते हैं, या जूनियर हो या सीनियर यहाँ से पढ़कर निकल गए हो, जो किसी फील्ड में हो, सभी लोग कहते ही हैं। अब आते हैं सवाल पर, बिहारी स्टाइलिंग क्यों चुना? क्योंकि गुरु जी होते हैं एकदम पूरा टाई बेल्ट लगा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, कॉलर पूरा एकदम बंद होना चाहिए, एक बटन आपका खुला भी है, और हेयर स्टाइल भी तेरे नाम वाला भी है। देखिए, शुरू से जो है हम जब पढ़ाने आए तो मतलब 19 वर्ष की उम्र से हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, 19 साल की? हाँ, 19 वर्ष की उम्र से हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ाने आए तो लोगों को लगता था कि मतलब ये टीचर है ही नहीं। आज भी ऐसा होता है कि जब बच्चे आते हैं तो खुद हमसे ही पूछते हैं कि जुबैर सर का कोचिंग किधर है और जुबैर सर कहाँ है।
मतलब क्या हमसे- दिमाग में आता है? मतलब हमको ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में या गार्जियन के दिमाग में भी ये बैठा हुआ है कि टीचर का एक ऐसे रूप होता है कि टीचर टाई लगाए होना चाहिए, कोट पहना होना चाहिए, चश्मा लगाए होना चाहिए, लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं शिक्षक किसी भी रूप में हो, अगर वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है और ओकरा से अगर लड़का प्रभावित बा और नौकरी कर लेता तो सबसे बढ़िया बा। काहे कि केतनो शरीफ बड़ा नौकरिया अगर ना होई नु तो गाँव में जे तारीफ करता कि बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया है, बड़ा संस्कारी बा, उहे गरियाई। और नौकरिया हो जाई तो ओकरे टोन बदल जाई, कही कि अरे दिन में नु बउआत रहे, रातों में बैठ के उ बड़ा पढ़त रहे। तो हम ये समझते हैं ना कि सफलता जो है ना, सफलता ही मेन है। सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि गली के कुत्ते भी जीजा कहने लगते हैं। तो आदमी को अगर सफल हो जाए बच्चा तो सारे लोग उसके साथ हैं, और जब वो सफल नहीं होगा तो दुनिया उसको लात मारेगी, ठोकर मारेगी, उसको ताना मारेगी। तो किसी भी रूप में आप किस रूप में रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, क्या आपके पास परिस्थिति है नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उस ऊंचाई को छुए कि नहीं छुए। अगर छुए तो फिर आपकी कहानियां बनेगी, नहीं छुए तो फिर आपको परेशानियां बढ़ेगी जीवन में बहुत सारी। तो हमेशा मेरा मोटिव रहता है कि बच्चों को जो है उनके रूप में पढ़ाया जाए, उनसे मिलजुल के रहा जाए, कि उनके साथ अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बोले। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम उनको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये तो दुनिया की रीत है कि जब तक कोई बोलेगा नहीं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, इससे तो सच्चाई आपको बताना होगा। जब तक नहीं बताइएगा तब तक कोई क्या कर सकता है। तो हम इसीलिए वैसे ही रूप में रहते हैं जिस रूप में बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और वैसे ही बने रह गए आज तक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग जुबैर सर को यहाँ के छात्र छात्राएं भोजपुरी राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी में जो है पढ़ाने का मेरा मतलब ये रहा कि बच्चे जिस भाषा में समझे उसी में पढ़ाइए। भोजपुरी में समझ जाते अगर यहाँ बच्चे जो है, आप लोकल टाउन है मोतिहारी एक जिला है, अब यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, अगर 200 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको आए हम इंग्लिश में पूरा 2 घंटा भाषण दे दिए, कितना लोग समझेंगे। लेकिन भोजपुरी हम लोग की मातृभाषा है, यहाँ जो है बिहार का, तो हम लोग भोजपुरी में चीजें लोग ज्यादा समझते हैं। जैसे हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं, उनको एकदम समझ में, मतलब भोजपुरी में अगर बोले तो गज से समझ में आ जाता है। बस समझ रहे हैं, तो चीजें हैं जो समझ में आ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी भाषा में समझाएं जिस भाषा में उनको समझ में आए। आप महात्मा बुद्ध से भी देख सकते हैं, उन्होंने भी अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, इंग्लिश सर में इस नहीं दिया। अभी बोलने के दरमियान एक शब्द आपने यूज किया कि गज से समझ में आता है। आपका बड़ा ट्रेंड चलता है कि गांठ दम, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, गांठने का मतलब जो है, जैसे बचपन में मतलब हम मछली बजाते थे, पहले छोटे थे तो मछली बजाते थे, तो मछली में हम लोग चेरा जो था, आप लोग भी जानते होंगे, जो बिहार के हैं भोजपुरी जानते हैं, वो जानते होंगे, चेरा को जो है हम लोग चेरा लेते थे, अब बंसिया में धके क्या करते थे, गांठ देते थे, जिससे जो है कभी मछली उसमें फंसता था, निकलवे ना करता था। तो गांठने का मतलब है इतना टाइट उसको जकड़ो, उस ऑप्शन को, जैसे हम बोलते हैं ऑप्शन को बोलते हैं धके गांठ द, मतलब उस ऑप्शन को इतना टाइट पकड़ो कि दोबारा वो आपको छूटे नहीं, मतलब सही हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं। अब उसका लोग मतलब क्या समझता है, अब वही समझता है सब लोग। यहाँ का आपके छात्र जो है, स्टूडेंट्स हैं, गलत मीनिंग तो नहीं निकालते? देखिए, हर चीज के 2 पहलू हैं। यहाँ एक पहलू सही निकालते हैं। वो लोग मतलब चीजों को जानते हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं वो चीजों को जानते हैं कि सर का जो है इंटेंशन एक ही रहता है कि बच्चा को समझा देना। अब भाषा इधर उधर, अगर कोई ऐसे ही भाषा में समझना चाहता है तो शिक्षक को वैसे ही समझाना चाहिए। अगर कोई भोजपुरी में समझ रहा है भोजपुरी में समझाइए, हिंदी में समझ रहा है हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में समझ रहा है इंग्लिश में समझाइए। भाषा और वस्त्र किसी का जो है ये निर्णय नहीं लेता है कि कौन बेहतर है और क्या कर रहा है। अच्छा सर, जब गार्जियन लोग आते होंगे अपने नए नए बेटे बेटी को लेकर यहाँ पे दाखिला करवाने, आपके हेयर स्टाइल पे सवाल करते हैं कि नहीं? तेरे नाम, देखिए, तेरे नाम नहीं है, मतलब हम आज तक जो देखे हैं, आप भी देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे जितने मैथमेटिशियन हैं, अवगाद्रो को देखिए, उन लोग का बाल बड़ा बड़ा हुआ करता था। तो बाल जिसका बड़ा रहता है वो चिंतन वाला आदमी है। आप कलाम साहब को देखिए, उनसे सुंदर बाल किसी का था ही नहीं। हमको नहीं लगता कि देश में उनसे सुंदर किसी का बाल है, क्योंकि उन्होंने जो बाल का स्टाइल रखा था इतना खूबसूरत लगता था। और कलाम साहब से हम प्रभावित थे, बचपन से हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। 2 लोग को आदर्श मानते हैं, विवेकानंद और कलाम साहब। तो उनसे हम प्रभावित थे, तो बचपन से हमको भी था शौक कि बाल रखें, और अभी तक किसी को इससे दिक्कत नहीं हुआ है और अच्छा लगता है। चलिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। एक रील्स आपका बड़ा ट्रेंड कर रहा था, हमने भी देखा कि घड़ी में बज गई 4,
कुछ करबो न कैला, क्या मतलब था क्लास में घड़ी दिखाना, 4 बज जाना? देखिए पढ़ाने के दरमियान ऐसा होता रहता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों को करना होता है। तो हम क्लॉक पढ़ा रहे थे, रीजनिंग का चैप्टर है एक क्लॉक, इसको पढ़ा रहे थे तो घड़ी का जरूरत पड़ा तो घड़ी था, तो बच्चों को हम उसी में नचा नचा क्या कर रहे थे, समझा रहे थे, किसी बच्चे ने उसको बना लिया और उस पर गाना ऐड कर दिया। तो हम प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए और कि जो है थ्योरेटिकल भी उसको दिखाया जाए, कि थोड़ा सा जो है थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को मिक्स किया जाए तो मजा आता है। अब उसी में 4-5 बजा रहा था लोग, तो ठीक ठीक ठीक, 4-5 बज गया था, उसका मतलब ये था कि प्रैक्टिकल समझाना बच्चों को समझाना। एक और रील्स है आपका कि जब तक गंगा यमुना में पानी रही, जब ले गंगा व जमुना में पानी रहे, तोरा प्यार में पगल ही दीवानी रहे। क्या क्या प्यार वार भी हुआ क्या सर आप? देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को प्यार ना हुआ हो। आपको हुआ है? श्योर है? हमें नहीं बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं नहीं, टॉप क्वेश्चन का मतलब हम श्योर हो जाए कि आपको प्यार हुआ है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमें बोल रहे हैं कि कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको प्यार नहीं हुआ होगा। उसमें शामिल जुबैर सर भी है। और प्यार अच्छा चीज है, खूबसूरत चीज है, प्यार होनी चाहिए।